हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के डिटेल सिलेबस की बात करेंगे और जिसमें मैं आपको एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में बताऊंगी सिलेबस का। इससे पहले मैंने इंग्लिश और हिंदी का डिटेल सिलेबस अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल यानी का इसका ये है कि आपको एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में पहले से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देन आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव्स, आप किसी भी सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट उठा के देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हमारा मेन है कि इसको पढ़ने से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप ऑब्जेक्टिव्स इसके देख सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड द नेचर एंड कंपोजिशंस ऑफ अ कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसी तरीके से इसके बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बेसिक जो सिलेबस है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ से यूनिट 1 हमारा स्टार्ट होता है और फर्स्ट यूनिट का जो नाम है अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, अपने एग्जाम के लिए क्या क्या रेडी करना है। नेचर एंड कंपोजिशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी हायरार्की, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि कास्ट एंड क्लास का जो हायरार्की है उसके बारे में पढ़ना है। मल्टीलिंगुअल और बाकी इसको आप देख सकते हैं मल्टीकल्चरल के बारे में हम देखेंगे। सोसाइटल चैलेंजेस इन इंडिया, कि किस तरीके से सामाजिक चुनौतियां हैं हमारे यहाँ पे, उसके बारे में आप देखेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है हमारे यहाँ पे, पॉवर्टी है, डाइवर्सिटी है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, लिटरेसी लेवल हमारे यहाँ का देख ही सकते हैं हम लोग क्या है, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, माइग्रेशन है पॉपुलेशंस का, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है और बाकी भी आप इसके पॉइंट्स इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसका सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, यानी कि किस तरीके से संविधान और शिक्षा का वो मेल है। तो इसके अंदर आप देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड स्कूल्स। थर्ड यूनिट में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद से शिक्षा में क्या क्या विकास हुए हैं उसमें बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी विकास हुए, जितनी भी कमेटियाँ बनी थी उसकी बात करी गई है। इसके अंदर राधा कृष्णन कमीशन की बात करी गई है, मुदालियर कमीशन की बात करी गई है, कोठारी कमीशन की बात करी गई है और यहाँ पे एनईपी यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करी गई है, जो कि 1968 में लेकर आया गया था। देन उसके बारे में आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स की बात करी गई है और नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई की बात करी गई है, जो कि 2009 में आया था। इसके बारे में ये वाला जो पॉइंट है आपका यूनिट 3 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड, इस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अंदर किस तरीके से आपको एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, उसके बारे में आप बात करेंगे। बाकी आप पॉइंट्स इसके ऐसे देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देती हूँ। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है टुवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी का एक साथ, या एक बोल सकते हैं कि एक फूलदान में बहुत सारे फूलों का होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का, उसी टाइप का ये है कि इंक्लूसिव सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि सभी धर्म, जाति और अलग अलग टाइप्स के लोगों का एक साथ एक समाज में मिलजुल के रहना, इंक्लूसिव सोसाइटी। तो इसके भी आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव विद रेफरेंस टू 11th 5-year प्लान आया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग इंक्लूजन रीचिंग आउट टू marginalized and under provision
वर्किंग चिल्ड्रन, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स एंड क्लासरूम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इंक्लूसिव क्लासरूम में का मतलब होता है कि वो जो बच्चे जो बेसिकली किसी न किसी टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे हैं या फिर उनको बाय बर्थ हो रखी है, उनका भी नॉर्मल बच्चों के साथ उनको स्टडी करवाना, उनकी प्लानिंग इस तरीके से करना कि इंक्लूसिव हो सके, एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जा सके। पेडागोजिकल एंड द करिकुलर इम्पेरेटिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इंक्लूजन की बात करी गई है। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज इनिशिएटिव्स की बात करी गई कि क्या क्या गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।